हाँ, तो ये विद्यार्थी लोग आज जो है कि हम लोग जो है अर्थशास्त्र का क्लास 10 का, ठीक है, ये भारतीय भारतीय भवन का है। क्लास क्लास जो है 10 का है ये। इसका जो प्रश्न उत्तर हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो मतलब कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र से सामाजिक विज्ञान में, वो सारे प्रश्न जो है हम लोग इसी चैनल में कंप्लीट करेंगे। जितना भी विषय है क्लास 10 का, सारा जो विषय को इसी चैनल में कंप्लीट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं ये क्लास 10 है, ठीक है। और क्लास 10 में जिस प्रकार की पहला चैप्टर आता है, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, ये जो है क्लास 10 का है। और इससे जितना भी प्रश्न बनते हैं 2 नंबर का, 1 नंबर का, सारा प्रश्न जो है हम यहीं पे इसी चैनल में आप लोग को पढ़ाएंगे। ये अर्थशास्त्र का क्लास 10 का जो पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी से ही हम जो प्रश्न पढ़ाएंगे ना, इसी से ही पूछे जाएंगे। ये जो है 2 मार्क्स का है। ये कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है ये। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। जिस प्रकार अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, मतलब इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये उत्तर जो होगा कि अर्थशास्त्र वह प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी देश में उत्पादन, वितरण, व्यापार और उपयोग की गतिविधियां संचालित होती हैं, जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। देखो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उतना वर्ड लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जितना हम लिखे हैं ये काफ़ी है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। ये प्रश्न क्या कहता है कि अर्थ अर्थ व्यवस्था वह प्रणाली है। प्रणाली का मतलब एक प्रणाली होता है, एक सिस्टम होता है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी देश में उत्पादन, वितरण, अगर मान लेते उत्पादन होगा तो उसका वितरण होगा ना, व्यापार, व्यापार जो होता है, और उपयोग की गतिविधियां संचालित होती हैं। व्यापार और उपयोग की गतिविधियां संचालित होती हैं जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसी को ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि भारत देश है, भारत देश में उत्पादन होता है, और उत्पादन जो होता है उसका भी, उत्पादन जो हुआ है उसका वितरण होता है, लोगों तक पहुंचता है, हर राज्य में, हर क्षेत्र में पहुंचता है उत्पादन। और एक दूसरे से व्यापार होता है, देश से विदेश से भी व्यापार होते हैं, और उपयोग की गतिविधियां संचालित होती हैं। जो गतिविधियां उपयोगी है हम लोगों के लिए वह संचालित होती है, जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये पहला प्रश्न खत्म हो गया। इसको जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे ही लिख दीजिएगा। आपका 2 नंबर जो है पक्का, इसमें पक्का हो जाएगा। ये क्लास 10 का है, ये क्लास जो है 10 का है, याद रखना। इस बार जो आप लोगों का जो है 2025-26 में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे 2026 में एग्जाम होने वाला है, तो जो भी क्वेश्चन, ये कोचिंग किसी में भी नहीं जा रहा है, किसी कोचिंग में नहीं जा रहा है, तो यहाँ अगर मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा 10 क्लास का जो सिलेबस है यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है। तो पहला प्रश्न जो है ख़त्म हो गया। अब दूसरा प्रश्न में चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बोलता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होने वाला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है। क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? वह प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और आर्थिक गतिविधियां लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजार की मांग और आपूर्ति पर आधारित होती है। चलिए, इसका अर्थ हम लोग अभी समझेंगे। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी मतलब पूंजी का, ठीक है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, वह सिस्टम है, वह एक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन का मतलब कहने का अर्थ है कि
जो भी उत्पादन होता है, हम लोग में देखे हैं उत्पादन, देखते हैं ना कि घर में जो यूज करते हैं जो चीज़ को ही हम लोग उत्पादन कहेंगे। घर में यूज होते हैं जिस प्रकार की खाना बनाने वाले साधन है, इसके बाद में रड सीमेंट है, जो फैक्ट्रिया है, फर्म है, वही है उत्पादन करने वाले जो साधन होते हैं। निजी स्वामित्व में होते हैं, निजी स्वामित्व में होते हैं मतलब होता है जो निजी का होता है, सरकार का नहीं होता है। इसमें निजी का होता है। कोई व्यक्ति इसमें उत्पादन के साधन बना सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं। और आर्थिक गतिविधियां जो होते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से होते हैं। क्या होते हैं? आर्थिक गतिविधियां। जो भी हमारे देश में आर्थिक गतिविधियां होते हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी गतिविधियां होते हैं वह लाभ कमाने के ही उद्देश्य से होते हैं। मतलब मान लेते हैं कि अभी जो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वह जो भी उत्पादन के जो मतलब फैक्ट्रियां बना रहे हैं वो लाभ कमाने के लिए बना रहे हैं। अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा तो वो फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। तो यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है निजी स्वामित्व में होते हैं, ठीक है। और जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है, बाजार की मांग और आपूर्ति पर आधारित होती है। अर्थात इसमें जो किसी भी वस्तु का जो मांग होता है ना, डिमांड जो होता है, चाहत जो होता है, वह बाजार की मांग और आपूर्ति पर ही आधारित होती है। अगर मार्केट में अगर उस वस्तु का अगर मांग करेगा, ग्राहक डिमांड करेगा, चाहत करेगा, तभी उत्पादन करेगा निजी व्यक्ति। कोई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अभी अडानी है, मुकेश अंबानी है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इस तरह से, मतलब कि हमारे देश में है, हमारे राज्यों में है, हमारे क्षेत्रों में है। वह अपना मतलब उत्पादन करने के लिए फैक्ट्रियां बना के रखे हैं। तो यही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है जिसमें क्या होते हैं, उत्पादन के साधन का जो स्वामित्व होता है, मालिक होता है। स्वामित्व मतलब मालिक होता है, वह निजी व्यक्ति ही होता है। और इसका जो आर्थिक गतिविधियां होते हैं वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही होते हैं। अर्थात उसको अगर हानि होगा तो वह अपना आर्थिक गतिविधियां जो है हटा देगा, अर्थात उत्पादन करना बंद कर देगा। और जो उत्पादन करते हैं इसका जो डिमांड है, इसका जो मांग है, वो किस पर आधारित होते हैं? इसमें वो जो आधारित होते हैं मांग और आपूर्ति पर आधारित होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए ये सब पूछा जाता है एग्जामों में। क्लास 10th में इस बार पूछेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं वो इसी से ही पूछेगा, ये गारंटी है। नहीं तो आप लोग जो है ये बात याद रख लीजिएगा और एग्ज़ाम देकर आइएगा और देखिएगा कि मेरे क्या क्या हम पढ़ाए हैं, ठीक है। कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखो समाजवादी का मतलब होता है सरकारी, गवर्नमेंट, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, मतलब वह सिस्टम है, वह मैनेजमेंट है, वह व्यवस्था है समाजवादी प्रणाली, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। मतलब उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कहने का मतलब है मालिक, जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिक जो होता है सरकार या राज्य के पास होता है। इसमें जो उत्पादन के साधनों का जो मालिक होता है वह सरकार के पास होता है या राज्यों के पास होता है। और आर्थिक गतिविधियाँ जो है समाज की भलाई और समानता के उद्देश्य से संचालित होती हैं। इसका जो आर्थिक गतिविधियाँ है यह समाज की भलाई के लिए और समानता के उद्देश्य से संचालित होता है। इसमें अगर सरकार को घाटा भी होता है ना तो वह उत्पादन बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है समाज की भलाई करना, ठीक है, और समानता के उद्देश्य। इसीलिए उसको लाभ हो या घाटा हो, यह सरकार जो है अपना उत्पादन करना बंद नहीं करेगा। इसी को ही हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसको हम केंद्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चंस। ये क्लास 10 का है, अर्थशास्त्र का है, सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अब समझना है कि मिश्रित का मतलब मिलावट, मिश्रित माने मिलावट। अर्थव्यवस्था मतलब जो अर्थव्यवस्था जो है, मतलब कि साधारण हिसाब से समझ लीजिए, हम लोग मार्केट जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, उपभोग करते हैं,
कभी अ, चाय चीनी और इसके बाद में जो भी हम लोग के लिए मतलब कि वस्तुएं लगता है दैनिक जीवन में, ये इसका उत्पादन कौन करता है? इसका उत्पादन जो है मतलब कि निजी भी करता है और सरकार भी करता है। अगर जो मतलब कि निजी व्यक्ति करता है तो वो निजी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगर सरकार करता है तो वह सरकारी अर्थव्यवस्था कहेंगे, या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। मान लेते हैं चाय बनाते हैं तो चाय जो चाय पत्ती होता है, जो चीनी होता है, ये उत्पादन करने के लिए इसका मशीन होता है। ये मशीन कौन लगाता है? ये सरकार भी लगाता है और निजी व्यक्ति भी लगाता है, जिसके पास पैसा है। इस तरह से जो उत्पादन होते हैं, उपभोग करते हैं, यही तो है अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है टाका पैसा। ठीक है, व्यवस्था मतलब टाका पैसा का लेन देन, जो व्यवस्था होते हैं, खरीदते हैं फिर उपभोग करते हैं, ये है व्यवस्था। अब हम लोग जानेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मतलब मिश्रित का मतलब होता है मिलावट। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह सिस्टम है, वह मैनेजमेंट है, वह व्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी तत्व शामिल होते हैं। जिसमें पूंजीवादी का मतलब जिसके पास पैसा है, वह अपना फैक्ट्री खोल लिया और उत्पादन करना शुरू कर दिया। और समाजवादी मतलब सरकार ने क्या किया? कंपनियां बनाया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाया, वो भी अपना उत्पादन करना शुरू कर दिया। सरकार भी उत्पादन करने लगा और मतलब कि निजी व्यक्ति भी उत्पादन करने लगा। और दोनों का जो वस्तुएं हैं, उत्पादन वस्तुएं हैं, वह मतलब मार्केट में बिकने लगा और ग्राहक खरीदते हैं और खरीद के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपना उपभोग करते हैं। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मतलब जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर, निजी का मतलब जो जिसके पास पैसा है और सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार, क्षेत्र जो मिलकर आर्थिक विकास करता है और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो भी उत्पादन करते हैं वो समाज के कल्याण के लिए ना होते हैं। मान लेते हैं हम लोग जो भी घरेलू जो उपभोग करते हैं, अगर सरकार या तो कोई निजी व्यक्ति अगर इसका उत्पादन नहीं करता तो क्या हम लोग मतलब कि उपभोग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों का जीवन कैसा होता? मनुष्य का जीवन एक पशु की तरह हो जाता अगर कोई उत्पादन नहीं होता तो। घर बनाते हैं, सीमेंट कहाँ से आता है? फैक्ट्रियों से आता है। फैक्ट्री ने इसको बनाता है मशीन। सीमेंट, ईट भाटा क्या है? वो भी एक मतलब कि फैक्ट्री है। अगर कोई व्यक्ति ईट भाटा नहीं बनाएगा तो क्या ईट भाटा वो मतलब कि ईटा बनेगा? ईट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ईट भाटा जो बनाया, कौन बनाया? एक व्यक्ति ही ना बनाया, जिसके पास पैसा है वही बनाया है। ठीक है, मान लेते कि हमारे इधर जो कुकुरबागी पंचायत में 2-2 भाटा है। ठीक है, कुकुरबागी पंचायत में 2-2 भाटा है। कौन बनाया है? जिसके पास ये पैसा है उसी ने बनाया। ईट भाटा से हम लोग ईटा खरीदते हैं, घर बनाते हैं। अगर ईटा ही नहीं होता तो घर कहाँ से बनाते? और घर में मान लेते हैं कि कोई टीना देते हैं, तो टीना कहाँ से आया? ये फैक्ट्री से ना टीना आया। अगर फैक्ट्री ही नहीं बनाता तो क्या टीना घर में होता? नहीं होता। इस तरह से हम लोग जितने भी घर में यूज करते हैं वो सारे का सारे वस्तु जो होता है या तो निजी व्यक्ति बनाता है या सरकार बनाता है। और सरकार और निजी व्यक्ति अगर दोनों मिल जाता है तो हम लोग उसी को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न 5, मानव विकास सूचकांक के घटक बताइए। जो मानव विकास सूचकांक होते हैं, मानव विकास मतलब विकास के लिए सूचकांक तैयार किया गया है, उसका घटक बताना है। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक जो है वह पाकिस्तानी का अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ही यह बनाया। तो मानव विकास सूचकांक के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। बस इसको लिख लेना है तो आपका 2 नंबर पक्का। मानव विकास सूचकांक के घटक बताइए कितना है? 3 घटक होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 6, सतत विकास क्यों आवश्यक है? आप ये जानना है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। देखिए, सतत विकास आवश्यक है ताकि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी हो
सतत विकास आवश्यक है ताकि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी हो और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर अगली पीढ़ी के लिए भी संतुलित जीवन सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, सतत विकास उसी को कहते हैं, मान लेते कि हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं वस्तुएं, साधन, जिस प्रकार मान लेते हैं कि कोयला हो गया, पेट्रोल, ये क्या है, ये जो है एक दिन समाप्त होने वाला है। कोयला एक दिन समाप्त होने वाला है। इस तरह की बहुत सारे वस्तुएं हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, ठीक है। सतत विकास का मतलब क्या है कि ये जो उपभोग करते हैं ये वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें भी पूरी हो और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर। और ये जो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और वन हो गया, खनिज पदार्थ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसका क्या करना, संरक्षण करना, इसको बचा के रखना है ताकि आने वाले जो पीढ़ी है वो लोग भी इसका उपयोग कर सके। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग सतत विकास कहते हैं। आई होप विद्यार्थियों लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में क्लास 10 का जितना भी सिलेबस में लिखा हुआ, मतलब कि जितना भी विषय हैं, सभी विषय को एक एक करके पढ़ाऊँगा। आप अगर कहीं भी ट्यूशन नहीं लिए हैं तो आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए और जो हम समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए, तो आपका डेरा पार हो जाएगा, ठीक है। तो सतत विकास क्यों आवश्यक है, समझ गए होंगे। सतत विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर मान लेते हैं जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी जो है खतरे में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है आवश्यक है। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 7, सतत विकास क्या है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। सतत विकास क्या है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, मतलब जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को सुरक्षित रखता है, उसी को ही हम लोग सतत विकास कहते हैं, ठीक है। वर्तमान जो भी हम लोग की आवश्यकता है उसको भी पूरा करना है और आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाले जो भी जन्म लेंगे बच्चे, उनके लिए भी बचा के रखना है। इसीलिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए। कोई भी पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, खनिज पदार्थ हो, जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं उनको सावधानीपूर्वक करना चाहिए। वो फिजूल का बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाले जो पीढ़ी हैं वो भी इनका उपयोग लाभ ले सके। इसको ही हम लोग सतत विकास कहते हैं। प्रश्न 8, आर्थिक नियोजन क्या है। देखिए, ये क्लास 10 का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का है ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा एक बार में, और जितना हम लिखे हैं उतना ही लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है, मतलब वह प्रक्रिया का मतलब क्या है, वह व्यवस्था है, वह मैनेजमेंट है, वह सिस्टम है जिससे सरकार या संस्थाएं संसाधनों का कुशल उपयोग करके आर्थिक विकास, रोजगार और स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है, व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो सिस्टम है, ठीक है, जिससे सरकार और संस्थाएं, बहुत सारे संस्था होते हैं, ठीक है, और संसाधनों का कुशल उपयोग करके, क्या संसाधन, जो भी संसाधन होते हैं, संसाधन का मतलब साधन, जो भी होते हैं, जो भी है हमारे देश में या विश्व में, जो भी संसाधन है, जिस प्रकार की कोयला, ये भी एक संसाधन है, तो इसका उपयोग करके आर्थिक विकास, रोजगार और स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था विकास हो,
तो इसी को ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। समझ गए होंगे? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग क्या है? योजना आयोग भारत की एक सर्वोच्च नियोजन संस्था थी। अभी तो योजना आयोग है नहीं, अभी क्या है, अभी नीति आयोग है। ठीक है, इसलिए थी लग गया यहाँ पे। योजना आयोग भारत की एक सर्वोच्च नियोजन संस्था थी जो पंचवर्षीय योजना बनाकर देश के आर्थिक सामाजिक विकास की नीतियाँ तैयार करती थी। अब योजना आयोग भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अगर पूछेगा कि योजना आयोग क्या है, योजना आयोग किसे कहते हैं, मतलब योजना आयोग जो है, योजना आयोग एक सर्वोच्च नियोजन संस्था थी। नियोजन का मतलब नियोजित करना, किस तरह से प्लानिंग करना, नियोजित मतलब प्लानिंग करना, किस तरह से प्लानिंग किया जाए कि हमारे देश में विकास हो। जिस प्रकार की पंचवर्षीय योजना, ये क्या है, ये एक नियोजन मतलब नियोजन है, ये योजना है पंचवर्षीय योजना। जैसे कि पंचवर्षीय योजना बनाकर पहला पंचवर्षीय योजना बनाया गया जिसमें कृषि पर आधारित था, मतलब कृषि को विकास करना। 5 वर्ष के लिए एक प्लानिंग बनाया गया देश में कि कृषि किस तरह से जो है, हमारी जो खेती बाड़ी है किस तरह से विकास होगा, डेवलप्ड होगा। ये पहला पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य कृषि आधारित था। फिर दूसरा 5 साल के बाद फिर दूसरा बनाया, उसमें जो है उद्योग को महत्व दिया गया कि उद्योग का विकास हो। तो इस तरह से हमारे 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लागू हुआ। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लागू हुआ और बहुत ही उन्नति हुआ। अभी जो है नीति आयोग काम कर रहा है। अगर यही आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपका पक्का। आयोग समझ में आ गया होगा। जो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इसमें 10 क्लास का एग्ज़ाम के लिए जो है जितनी भी हम लोगों के मतलब कि 10 क्लास का विषय हैं, सामाजिक विज्ञान, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इस सारे विषय को जो है हम अपने चैनल में पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, जिस तरह से अभी पढ़ रहे हैं। और किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं रहेगा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम अपने चैनल में पढ़ाएंगे। इसलिए आप जो है ये जो है मतलब कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, खास करके हमारे कुकुरबागी पंचायत में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी मतलब कोचिंग मतलब कि भरोसे मतलब चल रहा है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना तो आपका जो है डेरा पार हो जाएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी इसका लाभ उठा सके।